नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है मोटरसाइकिल हॉर्न की टॉप प्लेट के ऊपर में लगे हुए रस्ट को क्लीन करने के ऊपर। मेरे पास में जो हॉर्न है ये मेरी पुरानी पल्सर मोटरसाइकिल के हॉर्न है और इनकी टॉप प्लेट के ऊपर में क्रोम प्लेटिंग हुई है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि इसके ऊपर में काफी ज्यादा रस्ट लगा हुआ है। तो जो भी तरीके मैं आपको इस रस्ट को क्लीन करने के लिए बताऊंगा वही सेम तरीके आप अपनी मोटरसाइकिल के अदर पार्ट्स जिनके ऊपर में क्रोम प्लेटिंग हुई है, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल का साइलेंसर हो गया, लेग गार्ड हो गया, या फिर इसके अलावा भी कोई और अदर पार्ट्स हैं जिनके ऊपर में क्रोम प्लेटिंग हुई है और उनमें रस्ट लगा हुआ है, तो आप सेम तरीके से उन्हें भी क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो जो मेटल है उसके ऊपर में क्रोम प्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि इसके ऊपर में किसी तरह का रस्ट ना लगे, लेकिन जो क्रोम प्लेटिंग की लेयर होती है उसमें बहुत ही बारीक बारीक से जो वो पोर्स होते हैं जिनसे होते हुए जो मॉइस्चर है वो अंदर वाले मेटल के साथ में कांटेक्ट में आ जाता है और उसे जो ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से रस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसे टाइम से क्लीन ना करें तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पूरे सरफेस पे जो वो फैल जाता है। तो बेसिकली जो ये रस्ट है ये क्रोम की जो प्लेटिंग है उसके ऊपर में नहीं होता है, ये इसके नीचे वाला जो मेटल है उसी में होता है। तो अगर आप इस रस्ट को अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं तो आपको पहले की तरह यहाँ पे शाइनी सरफेस जो शाइन है जो पहले की तरह थी वो देखने को मिल जाएगी। क्लीनिंग के लिए आप चाहे किसी भी तरीके का यूज करें, लेकिन क्लीन करते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके सरफेस के ऊपर में किसी तरह के स्क्रैचेस ना लगे और इसकी जो क्रोम की लेयर है उसे आप डैमेज ना कर दें। और अगर आप कर देते हैं तो ऐसे में ये होगा कि आपकी जो ये क्रोम के ऊपर में पहले से ज्यादा और जल्दी जो वो रस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब बात आती है कि आपको इसे किस तरह से क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आप जो सिंपल पानी और कपड़े का यूज कर सकते हैं, या फिर कपड़े की जगह पे आप एक एल्यूमिनियम फॉइल का इस तरह से बॉल बना ले, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सरफेस के ऊपर में जो पानी से इसे गीला कर देना है, उसके बाद में कपड़े या फिर इस एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल के साथ में रगड़ना है। इससे आपके जो सरफेस है काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और इसके ऊपर में किसी तरह के स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। लेकिन इस मेथड में जो वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही में आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसकी जगह पे आप एक स्टील वूल का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की स्टील वूल स्क्रबर आप किचन में यूज़ करते हैं उसी तरह का होता है, लेकिन उसका जो ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है। उसका ग्रेड 4 zeros का होता है और वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसे आपको जो सेम तरीके से यूज़ करना होता है, सबसे पहले जो सरफेस है उसे आपको पानी से गीला कर लेना है, उसके बाद स्टील वूल्स के साथ में इसे जो वो रगड़ते हुए क्लीन कर लेना है। उससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे आते हैं और साथ ही में आपका जो टाइम है वो भी कम लगता है और जो आपका हार्डवर्क है वो भी आपको मेहनत भी आपको जो है वो कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो WD-40 का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको WD-40 जो इसके सरफेस पे इस तरह से स्प्रे कर देना है और उसके बाद में इसे आप कपड़े की मदद से या फिर ब्रश की मदद से जो वो रब करके क्लीन कर सकते हैं। लेकिन WD-40 लगाने के बाद में आपको जो इसे कम से कम 5 या 10 मिनट ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे कपड़े या फिर ब्रश की मदद से क्लीन करें। और WD-40 से क्लीन करने का एक और बेनिफिट हो जाता है कि क्लीनिंग होने के बाद में ये इसके ऊपर में हल्की सी जो वो लेयर जैसी बना देता है, जिससे रस्ट जो है वो दोबारा इसके ऊपर में नहीं आता है। लेकिन ये तब तक ही रस्ट प्रिवेंट करेगा जब तक आप सोपी वाटर्स के साथ में इसे क्लीन ना कर दें। और इसके अलावा एक जो मेथड है वो आप शायद जानते ही होंगे। आपको जो इसे जो क्लीन करने के लिए जो क्रोम पाउडर आता है उसका यूज़ करना है। तो क्रोम पाउडर जो है वो आप ये जो सरफेस है इसे हल्का सा पानी से गीला करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर जो क्रोम पाउडर का जो वो आप पानी के साथ में पेस्ट बना के भी इसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि जो क्रोम पाउडर है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपको इसका एक अल्टरनेटर बताता हूँ जिससे आप रिजल्ट भी आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे जिस तरह से आपको क्रोम पाउडर से मिलते हैं। तो क्रोम पाउडर की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर, जो कि आप अपने किचन में कॉपर और ब्रास के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल जो हमारा क्रोम पाउडर है उसी की तरह काम करता है। आपको इसे भी सिमिलर वे से यहाँ पे यूज़ करना है। आपको यहाँ पर पहले या तो जो सरफेस है उसे पानी से गीला करके इसे डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो पेस्ट बना के इस पे जो वो यूज़ करके कपड़े की मदद से जो वो क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो हमारे टॉप प्लेट है हॉर्न की, इसे पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं पानी का यूज़ करके इसे ख़राब कर दूँ। अगर आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट ना हो तो आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो फिलहाल तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल पार्ट है तो मैं इसे अलग से निकाल के ही इसे क्लीन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पे पूरी जगह पे ही जंग लगा हुआ है और इसके बैक साइड पे भी यहाँ पे जंग लगा हुआ है। तो सिमिलर वे से मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। एक पार्ट को मैं जो वो WD-40 से क्लीन करूँगा और एक को जो वो मैं पीताम्बरी का यूज़ करके क्लीन करूँगा।
इस वाले पे मैं WD-40 का स्प्रे करके इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देता हूँ। 5-10 मिनट के लिए इसे साइड पे रख देंगे और इसे हम बाद में क्लीन कर लेंगे। और ये वाली जो प्लेट है इसे हम क्लीन करेंगे पीताम्बरी के साथ में। तो इसे आपको जो एक बॉल में इसके पाउडर को जो निकाल लेना है। आपको जितना लेने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें निकाल लेना है। और इसके बाद में इसमें आपको थोड़ा सा जो वो पानी मिक्स कर देना है। आपको पानी इसमें उतना ही डालना है कि इसका एक पेस्ट जैसा बन जाए। बहुत ज़्यादा आपको इसे पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसका जो वो पेस्ट आपको बना लेना है। इसके बाद में आप चाहे तो ब्रश के साथ में और चाहे तो एक कपड़े के साथ में इसके ऊपर में इसे इस तरह से लगा के आपको जो वो रब करना है। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। आपको लगता है कि अगर ये ज़्यादा ही अंदर तक जो जंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज़ोर लगा के इसे रब करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर अभी आधा ही इसे क्लीन किया है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप इसे जल्दी से जल्दी जो वो पानी से क्लीन कर दें। क्योंकि अगर आप पीताम्बरी पाउडर को बहुत ज़्यादा देर तक इसके ऊपर में छोड़ देंगे, मान लीजिए कि आपने इस पर लगाया और आप कोई और काम करने चले गए और 1-2 घंटे के लिए इस पर छोड़ दिया, तो ये क्या जो केमिकल्स इसके अंदर में होते हैं वो इसे बाइट करना शुरू कर देते हैं और इसमें जो है वो इसकी जो क्रोम की लेयर है उसे ही रिएक्ट करके उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट ये रहता है कि आप इसे या तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जैसे ये सूख जाता है 5 मिनट में, उसके बाद कपड़े से क्लीन करके फिर पानी से इसे अच्छी तरह से धो दे। तो ये वाले तरीके से तो कुछ इस तरह से क्लीन हो जाएगा। इसे मैं बाकी का जो रहता है ये मैं बाद में क्लीन करता हूँ। और अगर यहाँ पे कहीं पे इसकी जो क्रोम की लेयर है वो पूरी तरह से अगर उसमें वो डैमेज हो गई होगी तो ये क्लीन नहीं करेगा उसे, उस जगह पे आपको जंग देखने को ही मिलेगा। तो मैं इसे साइड पे रख देता हूँ। और ये जो हमने WD-40 के साथ में इसे स्प्रे किया था इसके ऊपर में, तो इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। इस पर भी आप चाहे तो ब्रश का यूज़ करें चाहे कपड़े का यूज़ करें। यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रश से ये ज़्यादा नहीं निकल रहा है, यहाँ पे मुझे कपड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इसके ऊपर में रस्ट लगा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये निकलता है। अगर थोड़ा सा रस्ट होगा तो ये जल्दी निकल जाएगा और अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा रस्ट होगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है निकलने के लिए। और आपने देखा ही है कि जो पीताम्बरी पाउडर है उसके साथ में बहुत ही जल्दी से जो रस्ट निकला है और काफ़ी ज़्यादा रस्ट था तो जल्दी निकल गया उस तरीके से। तो आप सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप या तो क्रोम पाउडर या पीताम्बरी पाउडर के साथ में से निकालें। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि क्रोम इसके ऊपर मैं जो मैंने WD-40 लगाया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर जंग लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा बहुत यहाँ पे निकल तो रहा है, बहुत कम निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका यूज़ करता हूँ। ये देखिए इससे जल्दी निकल रहा है। तो वही है कि आपको थोड़ा रगड़ने के लिए भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए होगी। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से निकलना शुरू हो चुका है। आपको जो है हमेशा रगड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिससे इसके ऊपर में स्क्रैचेस ना आए। आपको स्क्रैच नहीं डालने इसके ऊपर में, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए अभी मैंने इसे थोड़ा सा क्लीन किया है। इसके बाद में आपको इसे जो है किसी कपड़े से इस तरह से पोंछ देना है।
आप देख सकते हैं कि WD-40 के साथ में भी आप इसे जो वो अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो वो पूरी तरह से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरे से क्लीन करते हुए दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने इन दोनों प्लेट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। इस वाली प्लेट को जो मैंने WD-40 का यूज़ करके क्लीन किया है, और ये वाली जो प्लेट है इसे मैंने पीताम्बरी का यूज़ करके क्लीन किया है। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है इसमें ये अभी भी रस्ट लगा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रस्ट नहीं है, मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन किया है, और इसे मैं चाहे जितना मर्जी क्लीन कर लूँ ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है इस जगह से जो क्रोम प्लेटिंग है उसकी जो लेयर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी जो बैक साइड है वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, और इस वाली की जो बैक साइड है वो भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, इसके आप एजेस पे देख सकते हैं अभी भी क्रोम प्लेटिंग चमक रही है, लेकिन इसके जो ये बिल्कुल इस सेंटर में है यहाँ पर भी जो क्रोम प्लेटिंग की लेयर है वो डैमेज हो चुकी है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जब रस्ट लगा है तो उस रस्ट को जो टाइम से क्लीन नहीं किया गया है, और जो रस्ट है उसने इसके नियर अबाउट जितना भी क्रोम प्लेटेड लेयर है उसे डैमेज कर दिया है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी जल्दी आप हो सकता है उसे क्लीन कर लें। जब भी आपके जो क्रोम प्लेटेड पार्ट है उसके ऊपर में अगर आपको रस्ट दिखता है तो उसे आप इमीडिएटली जो वो क्लीन कर लें। तो इन मेथड्स के अलावा भी कई लोग बताते हैं कि जो आप कोल्ड ड्रिंक जैसे कोका कोला हो गया उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो अगर जैसे आप रस्ट के ऊपर में एकदम से डालते हैं तो थोड़ी बहुत जो रिएक्शन उसमें होती है, लेकिन उससे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उसे डालेंगे तो आपका ये जो रस्ट है वो क्लीन हो जाएगा। आपको फिर भी उसे रगड़ के क्लीन करना ही होगा। तो वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप उसे जो वो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करके क्लीन करना चाहते हो, या फिर आपको सेम जो रिजल्ट है वो जस्ट पानी से भी साफ़ करके रगड़ के आपको मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर में पैसे बर्बाद करना चाहते हैं या फिर जस्ट पानी से क्लीन करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी एक और तरीका है जो काफ़ी सारे लोग जो रिकमेंड करते हैं ऑनलाइन में, कि आप जो है वो जो हार्पिक आता है उससे इसे क्लीन कर लें। तो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि हार्पिक इसके ऊपर में कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि हार्पिक में जो है वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्रोम के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में इसकी जो लेयर है उसे खा जाता है। तो अगर आप इस पे हार्पिक का यूज़ करके इसे क्लीन करेंगे तो आपको उस टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छी तरह से इसका जो रस्ट है वो क्लीन हो रहा है, लेकिन असल में इसकी जो लेयर है उसे ही जो हार्पिक है वो पूरी तरह से खा जाता है, और बहुत जल्दी आपका जो ये सरफेस है इसके ऊपर में दोबारा से रस्ट आ जाएगा। और इसके अलावा भी एक और तरीका होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग ये बताते हैं कि आप जो है वो एक जो नींबू का रस होता है उसका यूज़ करके इसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर विनेगर का यूज़ करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो दोनों ही जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसे डायरेक्टली अप्लाई ना करें। आप अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, या फिर बेस्ट रहता है कि आप उसमें बेकिंग सोडा डाल लें, विनेगर और लेमन जूस में जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लें। उससे क्या होता है कि उनकी रिएक्शन होने के बाद में एक जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट से आप वो बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट बन जाता है वो सॉल्ट। तो उस सॉल्ट के पेस्ट के साथ अगर आप इसे क्लीन करेंगे तो भी ये काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं इसे जो वो इस पे दोबारा से इन प्लेटों को जो लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के क्रोम प्लेटेड पार्ट पे अगर रस्ट लगा है तो उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।